ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 चर्चा में क्यों? बीते दिनों ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारत उन 88 देशों में शामिल है जो 2025 के लिए निर्धारित ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। भारत की पहचान ऐसे देश के रूप में की गई है जहां घरेलू स्तर पर कुपोषण में असमानता की दर बहुत ज्यादा है। वैश्विक पोषण लक्ष्य 2012 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने माँ, शिशु एवं किशोर बच्चों के पोषण के लिए 6 पोषक लक्ष्यों की पहचान की थी जिसे 2025 तक प्राप्त करना था। ये लक्ष्य इस प्रकार हैं: 5 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चों में 40% तक स्टैटिन को कम करना, 19 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में 50% तक एनीमिया में कमी लाना, लो बर्थ वेट में 30% की कमी, बच्चों में मोटापे को रोकना, जन्म के शुरुआती 6 महीनों तक स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग को कम से कम 50% तक बढ़ाना, बच्चों में वेस्टिंग में कमी लाना और इसे 50% से कम बनाए रखना। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 एवं भारत रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत के लिए 6 में से 4 पोषण लक्ष्यों के आंकड़े उपलब्ध हैं। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि भारत इन चारों लक्ष्यों को 2025 तक प्राप्त करने में सफल नहीं होगा। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्टैटिन, 19 से 49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया, बच्चों में मोटापा, स्तनपान। 2000 और 2016 के बीच लड़कों में अंडरवेट की दर 66% से घटकर 58% हो गई है और लड़कियों में 54.2% से घटकर 50.1% हो गई है। 5 वर्ष या इससे कम आयु के 37.9% बच्चे स्टैटिन और 20.8% वेस्टिंग के शिकार हैं। रिप्रोडक्शन एज प्रेसिडेंट योगी उम्र की हर 2 महिलाओं में से एक महिला एनीमिया से ग्रसित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य 2014 में पहली ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जारी की थी। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में प्रत्येक 9 में से एक व्यक्ति भूखा है तथा प्रत्येक 3 में से एक व्यक्ति मोटापे का शिकार है। 2012 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 6 वैश्विक पोषण लक्ष्य निर्धारित किए थे। हथकरघा संवर्धन सहायता योजना परिचय। इसकी शुरुआत 2 दिसंबर 2016 में हुई थी। यह योजना सभी बुनकरों के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत बुनाई के लिए करघा और इससे जुड़ी सामग्री पर होने वाले खर्च का 90% भारत सरकार वहन करती है। नोडल मंत्रालय वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार। उद्देश्य बुनकरों को बुनाई के लिए करघा और इससे जुड़ी सामग्रियां प्रदान करना, हथकरघा उत्पादों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करना, सुधारों के माध्यम से बुनकरों की आय में वृद्धि करना। अन्य तथ्य इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। इस योजना को 2015-2016 में राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम NHDP और व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना CHCDS के तहत एक उन्नयन योजना के रूप में पेश किया गया था। हाल ही में बजट में मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मित्रा योजना की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग देश में चिकित्सा शिक्षा का विनियमन अब राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा किया जाएगा। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 निरस्त और अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 लागू। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के तहत 4 स्वायत्त बोर्ड का गठन जो दिन प्रतिदिन के कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे। AIIMS अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के
ENT ईयर नोज और थ्रोट विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को 3 वर्ष के लिए आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण किफायती चिकित्सा तक पहुंच में सुधार करना, देश में उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा को प्रोत्साहन। संरचना एनएमसी में 33 सदस्य होंगे। सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होगी। कार्य यह चिकित्सा शिक्षा में उत्पन्न गुणवत्ता और उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए नीतियां और नियम बनाएगा। माँ योजना यह आरंभिक अवस्था में कुपोषण की रोकथाम के लिए स्तनपान को बढ़ावा देने तथा उससे संबंधित परामर्श प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का अन्य उद्देश्य स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य की देखरेख करना तथा इस परंपरा को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं को पुरस्कृत करना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में हुई। इसमें आशा महिला कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो महिलाओं को संचार के माध्यम से सशक्त व जागरूक करने का कार्य करती है। ग्रामीण खाद्य बैंक पूर्वांचल के मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, मऊ व बलिया तथा बुंदेलखंड के 7 जनपदों में यह योजना वर्ष 2007 से चल रही है। इन 12 जनपदों में कुल मिलाकर 500 बैंक हैं। प्रत्येक बैंक में 40 लाभार्थी जुड़े हैं। यहाँ से लाभार्थी 1 कुंतल तक निःशुल्क खाद्यान्न ले सकता है, जिसे उसको 1 वर्ष की समान किस्तों पर वापस करना होता है।